क्या हत्या के आरोप में घिर चुके ध्रुव को टिकट देना बीजेपी हाईकमान का सही फैसला? अपनी प्रेमिका की हत्या के मामले में फंसे ध्रुव का राजनीतिक सफर हुआ चौपट। बीजेपी हाईकमान ने ध्रुव नारायण को टिकट देकर कांग्रेस को दिया घेरने का मौका। क्या ध्रुव नारायण सिंह के चक्कर में बिगड़ जाएंगे एमपी बीजेपी के सियासी समीकरण? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी के द्वारा सूची के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही इस बात को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं कि क्या हत्या के गंभीर आरोप से दागदार हुए दामन के किरदार के बल पर बीजेपी मध्य प्रदेश की सियासत को साधने में कामयाब हो पाएगी। भाजपा ने गुरुवार को आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 39 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है। इसमें ध्रुव नारायण सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी ने एक दशक बाद ध्रुव का सितारा चमका है और इसके साथ ही एक बार फिर से उनकी प्रेम कहानी भी चर्चा में आ गई है। 2 मुस्लिम लड़कियों से प्यार वाली कहानी का खूनी अंजाम हुआ था। आरटीई एक्टिविस्ट सहला मसूद की हत्या के नाम आने के बाद ध्रुव नारायण सिंह को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। बीजेपी ने साफ तौर पर ध्रुव नारायण सिंह से किनारा कर लिया था। तो वहीं राजनीति के गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी कि ध्रुव नारायण सिंह का राजनीतिक सफर अब यहीं पर खत्म हो जाएगा। ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। वह 2008 से 2013 तक भोपाल की मध्य सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। सहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को हत्या हुई। उसके बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए। घर के बाहर बेहद नजदीक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। चर्चित हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश में खूब हंगामा देखने को मिला था। हत्याकांड की जांच सीबीआई के द्वारा की गई थी। शुरुआती जांच में ये भी पता चल गया था कि सहला की हत्या के लिए ध्रुव नारायण सिंह मुख्य वजह है। सहला की हत्या इंटीरियर डिजाइनर जाहिद ने कराई थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ भी बेहतर संबंध था। उसका मानना था कि सहला की हत्या की वजह से ध्रुव के साथ उसकी दूरी बढ़ रही है। हालांकि ध्रुव का नाम कभी सीबीआई की चार्जशीट में नहीं आया। हत्या के करीब 5 साल बाद जाहिदा को सीबीआई ने अदालत के सामने दोषी करार दे दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने जाहिदा के साथ उनके 3 दोस्तों को दोषी करार दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में काफी हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने जमकर निशाना साधा था। भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। बीजेपी हाईकमान के द्वारा लगातार 2 चुनाव में ध्रुव नारायण सिंह से किनारा किया गया। पार्टी ने उन्हें टिकट तक नहीं दिया। लेकिन इस बार जब टिकट की पहली सूची में ध्रुव नारायण सिंह का नाम सामने आया तो इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या बीजेपी दागदार दामन के सरताज के सहारे मध्य प्रदेश की सियासत के समीकरण को साधना चाहती है। साथ ही इस बात को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई कि बीजेपी हाईकमान के इस कदम के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। तो वहीं बीजेपी हाईकमान की इस नीति ने कांग्रेस को घेरने का मौका भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।